शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज बात करेंगे अमेरिका की इंटरनेशनल बेइज्जती को लेकर। ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के 2 दिवसीय दौरे पर बीजिंग में। यहां एयरपोर्ट पर ट्रंप का जिनपिंग ने स्वागत नहीं किया, जिसे लेकर चर्चा तेज हो गई है कि जिनपिंग ने अपनी धरती पर सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती की है। कोई छोटी मोटी बेइज्जती नहीं, ये इंटरनेशनल बेइज्जती है। दरअसल जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए अपने उपराष्ट्रपति हॉन जेंग को भेज दिया था, जिसे लोग ट्रंप की इंटरनेशनल बेइज्जती करार दे रहे हैं और चीन पर बड़े सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये कौन सा रख है, ये कौन सी डिप्लोमेसी है। चीन में ट्रंप का बेइज्जती वाला वेलकम किया गया अमेरिका के लिए इंटरनेशनल बेइज्जती बन गया है और अक्सर राष्ट्र अध्यक्ष ही स्वागत करते हैं। तस्वीर ऐसी ही भारत में भी रहती है, लेकिन चीन ने ट्रंप के स्वागत के लिए अपने मंत्रियों को बीजिंग में एयरपोर्ट पर भेज दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि बीजिंग में शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए किसे किसे भेजा था। खुद नहीं गए थे। आपको दिखा देते हैं वो तमाम नाम जो पहुंचे हुए थे एयरपोर्ट उनका स्वागत करने के लिए। ये सभी पहुंचे थे। हॉन जेंग जो कि चीनी उपराष्ट्रपति है, ये गए थे, लेकिन शी जिनपिंग नहीं गए थे। शी फेंग गए थे, चीनी राजदूत है, ये गए थे। उप मंत्री मा झाओक्सो चीनी विदेश मामलों के कार्यकारी ये मंत्री है और इसी तस्वीर के साथ सफेद और नीली वर्दी पहने 300 चीनी सैनिक गए थे एस्कॉर्ट करते हुए। अब ये तस्वीर आपको हमने दिखाई, लेकिन ट्रंप की इंटरनेशनल बेइज्जती कैसे हुई है वो समझिए। चीन में जिनपिंग ने इंटरनेशनल प्रोटोकॉल की अनदेखी की है। जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है कि एक राष्ट्र अध्यक्ष ही दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष का स्वागत करेगा, वेलकम करेगा, इसे तोड़ दिया है। प्रोटोकॉल के मुताबिक जिनपिंग ने ट्रंप का स्वागत नहीं किया और इसके साथ साथ आपको बता दें एयरपोर्ट पर ट्रंप के स्वागत के लिए उपराष्ट्रपति को भेजा गया। खुद शी जिनपिंग नहीं गए। जिनपिंग ने ओबामा की तरह ट्रंप का भव्य स्वागत नहीं किया। ओबामा का हुआ था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नहीं हुआ। अब सवाल यह कि क्या चीन की शरण में डोनाल्ड ट्रंप पहुंच चुके हैं और इस कदर पहुंच चुके हैं कि अब बड़ी बेइज्जती की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजिंग में है। मिडिल ईस्ट में ईरान युद्ध के बीच चीन के दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप है और ये कहा जा रहा है कि इस दौरे से बहुत बड़ा मंत्र निकलने वाला है। व्यापार और टैरिफ समेत कई मुद्दों पर बातचीत भी हो सकती है। साथ ही ईरान युद्ध और तेल संकट को लेकर के भी दोनों देशों में चर्चा हो सकती है। लेकिन शरण में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप क्यों कहे जा रहे हैं, वो वजह भी तेल और हॉर्मुज ही है। ताइवान मुद्दा जिसको लेकर अमेरिका चीन को रियायत दे सकता है। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक पर ट्रेड हो सकता है, बातचीत हो सकती है। शक्तिशाली अमेरिकी बिजनेस डेलीगेशन भी चीन पहुंचा हुआ है, यानी कि अब ये प्लान कुछ और कदम कुछ और करने के लिए। एलन मस्क, टिम कुक, जेनसन हुआंग भी चीन पहुंचे हुए हैं। अब ये बड़ा डेलीगेशन जब पहुंचा है तो एक विस्तारित रूप में आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि दो देशों के, दो महाशक्तियों के साथ आने से साझेदार कदम कैसे आगे बढ़ेंगे। लैरी फिंक, केली ऑटबर्ग, डेविड सोलोमन भी चीन पहुंचे हुए हैं। अब ये तस्वीर आपने देख ली, लेकिन अमेरिका और चीन में समझौता क्या होगा या बात ठंडे बस्ते में चली जाएगी। चीन से क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? चाहते हैं कि ईरान पर दबाव डाले हॉर्मुज खुलवाने के लिए। दबाव इस कदर की तेल लेना बंद करिए, अपने आप हॉर्मुज को लेकर ईरान की कमर टूट जाएगी। ईरान को हथियार बिल्कुल भी ना दे, ये मिलिट्री एड बंद करे, जिससे खासकर सरफेस टू एयर मिसाइलें जो चीन देता है, इससे बड़ी तस्वीर भी दिखाई जाएगी। अब मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं ईरान पिछड़ेगा। रेयर अर्थ की सप्लाई जारी रखे, अमेरिकी मिसाइल भंडार भरने के लिए अब ये अमेरिका के साथ साझेदार कदमों को आगे बढ़ाते जाए, लेकिन ईरान के साथ तोड़ दे। ट्रेड ट्रूस बना रहे, टैरिफ युद्ध ठंडा रखे, यानी टैरिफ की बातें अब पुरानी हो चुकी है, वो इतिहास बन चुका है। और जैसा कि चीन ने आके तरेर कर दिखाया था कि टैरिफ एक्सेप्ट नहीं करेगा अमेरिका का, अब उससे 2 कदम आगे ये तस्वीर है। ताइवान पर अमेरिका की नरमी भी दिखाए, ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका नरमी दिखाए, बदले में चीन ने ये मांगा है। बदले में ये कि सेमीकंडक्टर पर कुछ रियायतें चाहिए चीन को, जो अमेरिका की वजह से अभी प्रतिबंधित है, वो रियायतें मिल जाए। साथ ही सेमीकंडक्टर के अलावा ये डील नहीं, मजबूरी का
मोल भाव है, मजबूरी में कोई फैसला चीन नहीं लेगा। अब आपको बता दें कि ट्रम्प का शेड्यूल क्या है पूरी टाइमलाइन, क्या क्रोनोलॉजी रहने वाली है उनके दौरे के दौरान, कहां पर रहेंगे, कब रहेंगे, वो जल्दी से आपको बताते हैं। 14 मई 2026 उनका आधिकारिक स्वागत समारोह हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक प्रस्तावित है। बैठक में क्या आएगा? दोपहर में टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रहने वाला है। शी के साथ शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इसके बाद रात में उनके सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन। यहाँ पर सीधे तौर पर इस डिनर का आयोजन हर राष्ट्राध्यक्ष रखता है, किसी भी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के लिए जो कि पहुंच रहा हो। ट्रंप शी जिनपिंग के बीच टी मीटिंग और वर्किंग लंच भी होगा। इसके अलावा 15 मई को ये तमाम चीजें प्रस्तावित है। ट्रंप वापस वॉशिंगटन के लिए रवाना हो जाएंगे 15 मई 2026 को। लेकिन ये मुलाकात कई मायनों में अहम भी मानी जा रही है, इस लिहाज से भी क्योंकि ये अगर कहा जाए डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार सत्ता में आए हैं तब से पहला चीन का दौरा है, और वो भी ऐसी घड़ी में जब मिडिल ईस्ट में बारूद ही बारूद इस वक्त फैलता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त खाड़ी जल रहा है। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर के क्या तस्वीर रहने वाली है और क्या असल मायने में डोनाल्ड ट्रंप की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, क्या सुपर पावर की बेइज्जती हुई है, अमेरिका की बेइज्जती हुई है, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान भी कनेक्ट है। ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर हमारे साथ कनेक्ट है, कर्नल दिनेश शर्मा सर हमारे साथ कनेक्ट है, डॉक्टर डी के गुप्ता सर हमारे साथ कनेक्ट है। तीनों का रुख करेंगे। अखिल पराशर पत्रकार चीन से हमारे साथ बहरहाल लाइव जुड़ चुके हैं, उनका सबसे पहले रुख कर लेते हैं। अखिल जी, अब चीनी धरती पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हुए हैं, लेकिन अब कयास और चर्चा इस बात की कि शी जिनपिंग क्यों नहीं गए वेलकम करने के लिए। जी देखिए, आमतौर पर अमूमन जो है, जो चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, वो कभी नहीं जाते एयरपोर्ट पर किसी अपने खास मेहमान को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए। देखिए, उनकी जगह चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट है हान चंग, वो गए हैं लेने के लिए, और जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका कद काफी अच्छा माना जाता है, तो वो लेने के लिए गए। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का चाइना ने या शी जिनपिंग ने ये प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई वो किया है, कोई अपमान किया है, कोई इंसल्ट किया है, ऐसा मुझको नहीं लगता, क्योंकि आमतौर पर शी जाते नहीं है एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए। और दूसरी बात, आज सुबह जो चाइना के टाइम 10 बजे उनका एक बड़ा ग्रैंड वेलकम हुआ है, वेलकम सेरेमनी हुई है, रेड कारपेट सेरेमनी हुई है, और फिर दोनों ने अच्छे से हाथ मिलाया है, करीब 10-11 सेकंड्स का उन्होंने हाथ मिलाया एक दूसरे के साथ, और फिर उसके बाद एक गार्ड ऑफ ऑनर हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके का प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई अपमान हुआ है या उन उनके उनके सम्मान में कोई कोताही बरती गई है, ऐसा मुझको नहीं लगता है। किया जा रहा है कंपैरिजन इस बाबत कि ओबामा का जैसे स्वागत हुआ था वैसे डोनाल्ड ट्रंप का नहीं हुआ है। देखिए, एक ये भी बात आप समझ सकते हैं कि ये युद्ध काल है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका जो है वो युद्ध में फंसा हुआ है, ऐसे में, और क्योंकि जो चाइना के जो दोस्त ईरान है, रशिया है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो ऐसे में ये भी एक बोल सकते हैं कि एक सिग्नल है वो देने का कि हम आपको उस तरीके से हम खुद लेने के लिए आपको नहीं आ रहे, प्रोटोकॉल तोड़कर नहीं आ रहे हम आपको लेने के लिए। तो वो चीज़ वो नहीं दिखाना चाह रहे इस तरीके से। और रही बात, क्योंकि ये आमतौर पर ऐसा प्रोटोकॉल चाइना में है नहीं कि प्रेसिडेंट शी ही खुद जाए रिसीव करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा नॉर्मल इसको माना जाता है, नॉर्मल प्रैक्टिस है कि प्रेसिडेंट के अलावा कोई और गया है लेने के लिए, तो वो नॉर्मल इस तरीके से माना जाता है। नहीं, एक सवाल मेरा साय सर से। अब साय सर, इज दिस अ डिसग्रेस फॉर डोनाल्ड ट्रंप? क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए कि खुद शी जिनपिंग नहीं गए? ओबामा के केस में थिंग्स वर वाइस वर्सा। रितु, दे फॉलोड द प्रोटोकॉल, तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये जो डिसएम्बार्कमेंट फ्रॉम द एयरक्राफ्ट एंड ट्रैवलिंग टू द प्रेसिडेंट, ये भी पार्ट ऑफ जर्नी माना जाता है। हाँ। तो इसको लैंडिंग को अराइवल से इक्वेट नहीं कर सकते। अराइवल हैपन्स व्हेन द स्टेट हेड, जो भी स्टेट हेड है चाइना विजिट कर रहा है, वो इनके हॉल ऑफ पीपल करके जो जगह है वहां का सबसे सेरेमोनियल, तियाननमेन स्क्वायर पे है वो, बाय द वे।
जहाँ पे 1988 में मैसेकर किया था इन लोगों ने, वहां तक जाकर ही उनका वेलकम शुरू होता है, वहीं तोपों की सलामी दी जाती है। और बल्कि उलट इसके अगर जी खुद ही एयरपोर्ट चले जाते तो वो जो एक गाला सेरेमनी होती है वो एयरपोर्ट पे नहीं कर सकते थे, क्योंकि अभी उनको जहाज से उतर के एक कार में बैठना है, फिर फर्दर ट्रेवल करना है टू द हॉल, इसलिए वो डाइल्यूट हो जाता। बल्कि ये बात समझने की जरूरत है कि सेंसेशनलाइज करेगा कुछ पॉकेट्स जो एंटी ट्रम्प हैं, लेकिन चाइना हैज जस्ट फॉलोड द प्रोटोकॉल। बल्कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना का एयरपोर्ट जाना एक एडेड फ्लेवर था। नाम आमतौर पे उनको भी वहां जाने की जरूरत नहीं थी, बट चूंकि ट्रंप आ रहे थे तो उन्होंने एक प्रोटोकॉल का वायलेशन टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड किया बाय सेंडिंग द वाइस प्रेसिडेंट टू द एयरपोर्ट। अदरवाइज वहां एक नॉर्मल इनका लैंडिंग होता है, लैंडिंग के बाद उनको गाड़ी में बैठाया जाता है एंड देन ही इज टेकन टू द हॉल फॉर अ फॉर्मल वेलकम, जहां पे शी पहले से खड़े थे। जो चीजें, अगर इसमें लोगों का इंटरेस्ट है टू लुक एट दीज थिंग्स विद अ माइक्रोस्कोपिक व्यू, उसमें जो बॉडी लैंग्वेज है, जब शी ने ट्रंप से हाथ मिलाया है, ही डिड नॉट मूव अ सिंगल स्टेप अहेड। यहां पे जरूर दिखता है कि वो उतने वार्म नहीं हैं जैसा कि पहले कई बार रहे हैं, कि कुछ कदम वो भी चलते हैं जब आप देखते हैं कि दूर से कोई स्टेट हेड आपकी तरफ आ रहा है तो आप प्री डिसाइडेड पॉइंट पे खड़े होते हैं, बट एक दो तीन कुछ कदम आगे बढ़ के हाथ मिलाते हैं, फिर साथ में आते हैं। शी डिड नॉट मूव अ सिंगल स्टेप, ही केप्ट स्टैंडिंग एज ट्रंप वाज वॉकिंग टुवर्ड्स हिम। तो ये दिखाता है कि हाँ, मामला उतना वार्म नहीं है जितना पहले कभी एक आध बार हुआ है, और ये कोल्ड शोल्डर और हो कहा जा सकता है सकता कि है। हम जी सेंसेशनल खबर को बना रहे हों, लेकिन इससे इतर अभी जैसा कि मैंने अपनी रिसर्च में भी देखा कि ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल, वहाँ पर एक कार्यक्रम होता है, औपचारिक तौर पर राजकीय समारोह होता है। उस समारोह में वहाँ पर बाकायदे शी जिनपिंग मौजूद रहते हैं। वो मोस्टली या यूं कहें कभी भी ज़्यादातर एयरपोर्ट्स पर ऐसे वेलकम करने के लिए नहीं पहुँचते हैं, लेकिन स्टिल जो पॉइंट अभी आपने टच डाउन किया कि वो मूव नहीं हुए, ही वॉज स्टेबल एट अ पॉइंट, एंड जैसे ही वो डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे उन्होंने कदमों को आगे भी नहीं बढ़ाया। एक जो रिजल्ट होता है, एक एक्शन का रिएक्शन होता है कि अगर एक बड़ा राष्ट्राध्यक्ष, एक सुपर पावर का राष्ट्रपति, ही इज मूविंग टुवर्ड्स यू, तो वो एक तरह से मूवमेंट या उसका रिजल्ट दिखाए, रिएक्ट करे, लेकिन वो भी नहीं किया। तो ये इतनी वार्मनेस तो नहीं कहा जा सकता सीधे सीधे। दिनेश शर्मा सर। देखिए मैडम, दो बातें हैं। हम लोग जो इसका कियास लगा सकते हैं कि प्रोटोकॉल को फॉलो किया या नहीं किया, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप प्रोटोकॉल को तोड़ के किसी को रिसीव करने जाते हैं, आप एक प्रकार का बड़ा कंड्यूसिव सा वातावरण तैयार करते हैं, अपनी टीम बताते हैं कि देखिए साहब प्रोटोकॉल तो है नहीं है, हम आपको मिलने आए हैं, आप हमारे में देख लीजिए। मोदी जी ने कई बार प्रोटोकॉल को तोड़ा है और वो रिसीव करने के लिए गए हैं। दूसरी बात आ जाती है कि इस समय जो है दोनों के दोनों एक प्रकार से सुपर पावर हैं और दोनों अपने आप को एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जो है डिपिक्ट करना चाहते हैं, और ये अभी आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा जब बातचीत आती है तो किस प्रकार से जो है, जो तीन मुद्दे हैं इस समय, ट्रेड है, तेहरान है, तैवान है, और बाकी जो और मुद्दे हैं उनके ऊपर किस प्रकार से दोनों की सहमति बनती है। लेकिन ये बड़ी एक खुशी की बात है जो अभी खबर निकल कर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और शी जिनपिंग साहब ने कहा है कि स्टेट ऑफ हार्मुज के ऊपर किसी को भी अधिकार नहीं है किसी प्रकार का टोल लेने का। तो ये आशा की किरण जागती है कि इसके ऊपर भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा दोनों देशों की बातचीत के बाद। और इस समय देखा जाए तो पूरे देश और पूरे वर्ल्ड की निगाहें जो हैं इन दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की बातचीत और उसके बाद क्या निकलने वाला ये निकल कर आता है। लेकिन हमें ज्यादा भी पॉजिटिविटी नहीं दिखानी चाहिए कि सब कुछ जो है वो ठीक ठाक हो जाएगा, विल बी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों देशों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं और दोनों देश जो है अपने किसी भी प्रकार से इंटरेस्ट को सरेंडर नहीं करना चाहते, और इसके साथ साथ वो ये भी नहीं दिखाना चाहते हैं कि एक देश जो है दूसरे देश के सामने वीक प्रस्तुत हुआ है या सरेंडर कर दिया है। लेकिन जो कोर इशू है, मैं मानता हूं ट्रेड जो है, ट्रेड इतना ज्यादा कोर इशू ना हो। जो कोर इशू इस समय है वो है तेहरान और तैवान। देखिए जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी यात्रा शुरू करने से पहले ही स्टेटमेंट देते हैं कि ईरान के मामले में मुझे चाइना की जरूरत नहीं है। उनके विदेश मंत्री का अभी स्टेटमेंट आता है कि हम चाइना
की मदद चाहते हैं कि ये ईरान के साथ जो क्राइसिस है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि जैसा सब जानते हैं कि चाइना और ईरान के बहुत ज्यादा अच्छे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं और ट्रेड के अंदर भी वो पार्टनर हैं। तो अब देखते हैं कि आगे आगे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है किस प्रकार के जो हैं वहां से स्टेटमेंट निकल के आती हैं और किस प्रकार की सहमति बनती है। जी मैडम। एक सवाल मेरा अखिल जी से। अखिल जी, अभी हो क्या रहा है वहाँ पे, ग्राउंड पर क्या तस्वीर है? क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, डेफिनेटली वही तस्वीर जो रियलिस्टिक अप्रोच होगी वही इफेक्ट भी करेगी। और जैसा कि अभी साहिल सर ने एक पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा था कि उस वार्मनेस के साथ नहीं वेलकम किया है। बेशक से मैं मान रही हूँ प्रोटोकॉल का ही ध्यान रखा है, लेकिन वो वार्मनेस, उसे हार्टफेल्ट अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप को वेलकम नहीं किया गया है। इस बाबत आपका क्या कहना है? जी, अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है वर्तमान में, अभी करीब 5-10 मिनट पहले ही ये मीटिंग खत्म हुई है, और जो कि मीटिंग शुरू हुई थी इंडिया के टाइम 8 बजे के आसपास, जो चाइना में 10:30 बजे थे तब शुरू हुई थी, और अभी अभी 5-10 मिनट पहले ही ये खत्म हुई है। तो इस मीटिंग में बहुत सारी चीजें निकल कर आई है। देखिए, मेरा ऐसा एनालाइज है कि जो ट्रम्प का जो फोकस था वो था बिजनेस डील पर। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डील हो, बिजनेस डील हो, कई मुद्दों पर इस तरीके से नेगोशिएट हो। और चाइना का फोकस था जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के बारे में बताना। और मैंने एक चीज़ देखी कि अगर आप शी के भाषण सुनेंगे या उनके जो स्पीच सुनेंगे या उन्होंने जो बात बोली, उसमें अमेरिका को, ट्रम्प को नसीहत बहुत दी है। उन्होंने बोला कि इस ट्रेड वॉर में कोई विनर नहीं होता है। उन्होंने बोला कि आज ये उथल पुथल दुनिया में हम दो देश जो है, इंडिया, अमेरिका और चाइना, ये एक आर्थिक महाशक्ति है और सैन्य महाशक्ति भी है। तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है कि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें और पूरी दुनिया में एक शांति कायम करने पर वो। और कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि शी जो है या जो चाइना है वो अपने आप को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर दिखाना चाहता है। वो दिखाना चाहते हैं कि देखो, दुनिया में शांति लाने का काम मैं ज्यादा कर रहा हूँ, और जो दूसरा पक्ष है उसको मैं सलाह दे रहा हूँ, नसीहत दे रहा हूँ कि वो सही रास्ते पर चले। इसके अलावा उन्होंने काफी चीजों पर, जैसे कि ताइवान को लेकर उन्होंने बात बोली है कि ताइवान जो है वो चाइना का लाल रेखा यानी कि रेड लाइन है, उसे पार करने की बिल्कुल भी आप सोचे भी नहीं, क्योंकि चाइना जो है वो इसमें बिल्कुल लेश मात्र भी रियायत नहीं देता है। और चाइना ने अपनी जो अंदर की जो शिकायत है, नाराजगी है, वो भी जाहिर कर दी है कि अगर आप ताइवान को टेक्नोलॉजी देंगे या हथियार देंगे, ये सही नहीं तो है, आप ये गलत कह रहे हैं है। कि कई और ऐसे मुद्दे हैं जिसमें चीन और अमेरिका ग्रो कैसे करे, इन मुद्दों पर बातचीत होगी। हॉर्मूज होगा कि नहीं होगा टॉपिक ऑफ डिस्कशन? बिल्कुल 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 है। और उसमें उन्होंने यही बोला है कि आज जो उथल पुथल जो दुनिया है, जो जियो पॉलिटिक्स में जो जो ये चल रहा है, ये चीज, उसमें हमें संयम बरतनी चाहिए और हमको उसमें ध्यान पूर्वक काम करना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम उसको सही तरीके से देखें कि चाइना बिल्कुल चाहेगा कि वो जो उसके जो कोर इंटरेस्ट है उसकी पूर्ति हो, वो अपने हितों की पूर्ति करवाने में वो बड़ी कोशिश करेगा। तो ये जो मीटिंग है, ये आप इसको इस तरीके से ना देखिए कि ये दो देशों के संबंध बेहतर होंगे, उसको इस तरीके से देखिए कि ये दोनों जो कंट्रीज हैं, दोनों जो पक्ष है या शीर्ष नेता, ये अपने अपने हितों की पूर्ति कैसे करवाते हैं, नेगोशिएट कैसे करवाते हैं, उन चीजों पर इनका फोकस रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि ताइवान को लेकर उन्होंने बोला है, फिर उसके बाद मार्केट एक्सेस को लेकर बात हुई है, क्योंकि देखिए दोनों जो इकोनॉमीज है, चाइना और अमेरिका की, वो इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है, और ऐसा नहीं है कि और दोनों एक दूसरे की पूरक है। तो इसलिए दोनों अर्थव्यवस्थाओं को जितना अमेरिका को चीन की आवश्यकता है, उतना ही चाइना को अमेरिका की आवश्यकता है। तो इन टॉपिक पर, इन चीजों पर बात हुई है, ज्यादातर बात हुई है ट्रेड पर, बिजनेस पर, और जिस तरीके से चाइना चाहता है कि उसके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसका मार्केट एक्सेस मिल जाए अमेरिका में, उस पर उन्होंने फोकस किया है। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो चाइना के, जो अमेरिका के जो बिग कंपनीज के जो सीईओ है वो आए हैं यहाँ पर। तो वो इसलिए क्योंकि चाइना और अमेरिका ने इस मीटिंग को ज्यादातर एक बिजनेस डील, बिजनेस मीटिंग के तौर पर उसको ज्यादा किया गया है।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।